अमेरिका ने ईरानी एटमी सलाहियत को तबाह कर दिया। ईरान पर इंतहाई कामयाब हमले किए गए। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि सदर ने तारीख इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल कराया। अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत से अपना मिशन मुकम्मल किया। कुछ अमरीकी चैनल मनगढ़ंत रिपोर्ट चला रहे हैं। ट्रंप की मुखालफत बराए मुखालफत की जा रही है। अमरीका ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। राफेल ग्रॉसी ने भी कहा कि हमलों में ईरानी एटमी तनसीबात को नुकसान हुआ। CIA की रिपोर्ट है कि ईरानी तनसीबात को नुकसान हुआ। ईरान को पहुंचाया गया नुकसान कई बरसों में खत्म होगा। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डनकेन ने कहा कि B-2 लड़ाका तैयारों ने ईरानी अहदाफ पर 30,000 पाउंड वजनी बम गिराया। अमरीकी फौजी तारीख में पहली बार इतनी तादाद में पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान ने एटमी मकामात की वेंटिलेशन शाफ्ट छुपाने की कोशिश की। अमरीकी मिसाइलों ने वेंटिलेशन शाफ्ट को धमाके से उड़ाया। पीर की सुबह में इत्तला मिली कि ईरान अमरीकी बेसिस पर हमले कर सकता है। हमने कतर में एयरबेस पर होने वाले हमले को कामयाबी से नाकाम बनाया। एटमी तनसीबात पर हमलों में अमेरिका को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसराइल की मुकम्मल तबाही के खदशे पर अमेरिका जंग में शामिल हुआ। ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत पाश हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई कहते हैं अमेरिका सेहूनी हुकूमत को बचाने के लिए जंग में कूदा, लेकिन उससे कुछ हासिल न हुआ। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है। ईरान ने खत्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों में से एक अलउदीद बेस पर हमला किया और उससे नुकसान पहुंचाया। ईरान खत्ते में मौजूद अहम अमरीकी अड्डों तक रसाई रखता है। ईरान जब भी जरूरी समझे तो कार्रवाई कर सकता है। जहरियत पर दुश्मन को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सेहूनी रियासत के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। इसराइल ने पूरे मशरक़ी वस्ता को जंगी महाज में तब्दील कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 5 ममालिक पर 35,000 फ़ज़ाई हमले किए। फ़लस्तीन, शाम, यमन, लेबनान और ईरान इसराइली जारियत का निशाना बने। हमलों में फ़ज़ाई ड्रोन, गोलाबारी, मिसाइलों और रिमोट कंट्रोल धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया। फ़लस्तीनी सरजमीन पर 20 माह में सबसे ज़्यादा 18,235 हमले किए गए। लेबनान में 15,520, शाम में 616, ईरान में 58 और यमन में 39 हमले किए गए। इसराइल ने हमलों में अमरीका के फराहम करदा F-15, F-16 और F-35 लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए। विफाकी काबीना का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को जबरदस्त खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल के खित्ते में कशीदगी कम करने के किरदार को सराहते हैं। मुतफिका तौर पर करारदाद मंजूर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल के खुले दिल से तारीफ की। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुअत्तरिफ हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी खुश आइंद है। सदर ट्रंप ने ईरान इसराइल जंग बंद कराई। पाकिस्तान ने इस जंगबंदी में इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। ईरान ने पाकिस्तान का खुले दिल से शुक्रिया अदा किया। ईरान ने सदर आसिफ अली ज़रदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा बजट की तैयारी पर वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ। सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी शुक्रगुजार हूँ। नए माली साल में मईशत को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। विफाकी काबीना कौमी असम्बली इजलास में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। फाइनेंस बिल में कार्बन लेवी की जगह मौसमियाती तब्दीली के खात्मे की लेवी आए। फाइनेंस बिल में पेट्रोलियम कार्बन लेवी 2.5% बढ़ाने की मंजूरी। सेल्स टैक्स 1990 में तरामीम ऐवान में कसरत राय से मंजूर। वज़ीर ख़जाना की टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस ताजरों की गिरफ्तारी के इख्तियारात कमेटी को देने की तरमीम मंजूर। फाइनेंस बिल के मुताबिक सेल्स टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी टैक्स की रकम में जालसाजी और गड़बड़ पर होगी। टैक्स इनवॉइस में फ्रॉड को भी सेल्स टैक्स फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। कस्टम्स एक्ट 1969 में तरामीम भी मंजूर। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 10% कर दी गई। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराहत एक्ट से मुतालिक तरामीम भी कौमी असम्बली में पेश। पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट 2025-26 के हक में वोट देने का फैसला। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी बजट पास कराने में हुकूमत का मुकम्मल साथ देगी। इजलास में पीपल्स पार्टी के अरकान ने बजट से मुतालिक अपनी तजावीज़ से आगाह किया। बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजावीज़ के नतीजे में शामिल होने वाली तरामीम से मुतालिक ब्रीफिंग देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी परवेज अशरफ ने कहा पीपल्स पार्टी ने जितना मुमकिन हो सकता था अवाम को रिलीफ पहुंचाया। सोलर पैनल और FBR कानून में तरामीम में बेहतरी लाई गई।
हम किसी फाइनेंस कमेटी में शरीक नहीं होंगे। बजट पर राय देना पैटर्न इन चीफ का सियासी हक है। आईनी बहरान से बचने के लिए हमने अपना बजट मंजूर किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इख्तियार बानी PTI का है। बानी चेयरमैन के अलावा मुझे किसी की बात की परवाह नहीं। बानी PTI की हिदायत पर कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बानी चेयरमैन से मुलाकात करना हमारा सियासी हक है। मुलाकात नहीं कराते तो फिर कहते हैं सख्त बात करता हूँ। मुल्क में कानून और आइन मौजूद नहीं। बानी PTI को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू, कहा बानी PTI पाकिस्तान की सियासत के महवर हैं। हर जगह उनका ही जिक्र होता है। लोग गलत फहमियां फैला रहे हैं। बानी PTI लीडर थे, हैं और रहेंगे। बानी की लीडरशिप में सारी पार्टी मुत्तहिद और मजबूत है। उनके खानदान और अलीमा खान को भी तसल्ली देता हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है। इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट ने मुलाकात न कराने के मामले पर 2 मरतबा तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए। भारत की सिफारती महाज पर एक और नाकामी। शंघाई ताउन तंजीम वज़रा दिफा इजलास का भारतीय प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हठधर्मी दिखाते हुए मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारत SCO इजलास के एलामिया में पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। ज़राए के मुताबिक भारतीय वफ़द एलामिया में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। रुकन ममालिक की वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया। शुरका ने बाहमी इत्तेहाद और ताउन के जरिए इलाकाई तनाज़ात के हल पर जोर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भारतीय हममनसब से कोई मुलाकात तय नहीं। मॉनसून बारिशों का पंजाब में भरपूर स्पेल। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा समेत छोटे बड़े शहरों में बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। ओकाड़ा में छत गिरने से 5 साला बच्ची की जान चली गई। लाहौर में रात से बरसात, गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। 120 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फरहमी भी मुअत्तल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। निशेबी इलाकों में पानी जमा। मियांवाली, खुशाब, कसूर, चूनिया, गोजरखान, पत्तोकी, ओकाड़ा, खानेवाल में भी तेज बारिश। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। एबटाबाद, महासेरा, लोअर तीर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। बलूचिस्तान में कोहे सलमान रेंज में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने आज कराची, हैदराबाद और सक्कर में भी बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आपके इंतजामात का जायजा। हुकाम को हिदायत भी जारी की। पंजाब में मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। निशेबी इलाकों से निकासी आप के लिए खुसूसी इक़दाम की हिदायत। मज़ीद कहा गया कि अवाम बारिश के दौरान इलेक्ट्रिक पोल और बोर्डिंग बोर्ड के पास खड़े ना हो। उधर शिमाली इलाका जात में ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक मानसून बारिशों और मगरबी मौसमी सिलसिले के ज़ेर असर ग्लेशियर पिघलने का खतरा बढ़ गया है। सैलाबी सूरत हाल से राबिता सड़कों और पुलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। आबादी और सयाह ग्लेशियर, झीलों और दरिया के किनारों पर जाने से गुरेज करें। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि आधी रात को हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया। दूसरी जानिब इंतखाबी निशान का वक्त खत्म हो गया। क्या हमें ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन का बायकॉट करते? एक ही दिन ANP और हमारे साथ अलग बर्ताव किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि एक ANP को पहली बार मौका दिया गया था। आपको इससे पहले कई साल से वक्त दिया जा रहा था। हामिद खान ने कहा 9 फरवरी को हारे हुए लोग जीत गए। इलेक्शन की रात कुछ पार्टीज के सरबराहान अपने घरों को चले गए कि वो हार चुके हैं। अगले दिन उन्हें बुलाकर विक्ट्री स्पीच करवा दी जाती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने यह हरकत पूरे पाकिस्तान में की। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा समेत यही किया। ये इलेक्शन कमीशन किसने लगाया था? पहले भी कहा था कि हल सियासतदानों ने निकालना है, वरना आप बार बार हमारे सामने होंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की इस्तदा पर केस की तैयारी के लिए मोहलत दे दी। नैब की इस्तदा पर समाअत मुलतवी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हैं? ये अदालत का डेकोरम नहीं। क्या ये लोग मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं? अगर ये पोजीशन है तो मैं ये केस नहीं सुन रहा। चीन ने 1.8 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी मौखर करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक चीन ने 1.8 अरब डॉलर 2 साल के लिए रोल ओवर करने का इंदिया दिया है। यह केस चीन के लिए 8.8 अरब डॉलर पैकेज का हिस्सा है। 13 अरब डॉलर के एक और कर्ज पैकेज की वापसी का अमल इसके बाद शुरू होगा। IMF का पाकिस्तान के रोल ओवर कर्जों की अदायगी में नाकामी पर तहफ्फुज़ात का इजहार।